नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है। हाय ओम, क्या हाल चाल? हेलो शीतल, रवि, गुड आफ्टरनून। कैसा है? सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी? कुछ बदलाव आ रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं नया, या फिर वही घिसा पिटा? गुड आफ्टरनून अग्रिमा, सूर्या। सुमित, क्या हाल चाल? हिना, ठीक? बातचीत करें। देखिए, अभी भी एग्जामिनेशन में 2 महीने हैं, बहुत है 2 महीने। किया जा सकता है, इसमें हार नहीं मानना है, ठीक है? और रिजल्ट का चिंता मत कीजिए कि क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। ये जो सीखने का प्रोसेस है, तैयारी करने का प्रोसेस है, इसको एंजॉय कीजिए। रिजल्ट जो भी हो, यही होगा ना, पास या फेल। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे। प्रोसेस एंजॉय करेंगे, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप पास हो जाएंगे। आप खुद सोचिए ना, शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो लॉज में रहते होंगे, खुद से खाना बनाते होंगे, खाते होंगे, और इस प्रकार से आप जिस दिन मन से खाना बनाते हैं, खुशी खुशी, आपको बड़ा मजा आता है खाने में, बना आप ही रहे हैं। और जिस दिन बड़े दुख में, अरे यार आज बनाना पड़ रहा है, बहुत गर्मी है, ये है, वो है, उस दिन खाने में भी शायद बहुत मजा नहीं आता, वो स्वाद सा भी नहीं आता। या फिर आपको कोई और खाना बना के ही दे रहा होगा, तो फिर मन से खाएंगे, हेल्दी होंगे। वे मन से खा तो लेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, शरीर को, अंग को लगता नहीं है। जैसे घर में बच्चों को ना जब धमका के दूध पिलाया जाता है, पीना पड़ेगा दूध, ऐसे तो नहीं, बच्चा पी तो लेता है, बट उसका शकल देखते हैं कैसा बना रहता है, बड़ा अजीब। तो ट्राई टू डू द थिंग्स हैप्पीली, ठीक है? डू नॉट बी वरीड अबाउट द रिजल्ट। जो होगा अच्छा होगा। यू नेवर नो आपका नियति कहां आपको लेके जाएगा। ओके, आइए, नया चैप्टर है, एक नई शुरुआत, ब्लड रिलेशन। इसको 2 लेक्चर्स में करेंगे, आज और कल ब्लड रिलेशन पे ही बातचीत होने वाली है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज किया था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और इससे एक इस निष्कर्ष पे आए थे कि इसके कोई खास बहुत एग्जैक्ट तौर तरीके नहीं है, खास बहुत एग्जैक्ट तौर तरीके नहीं है। जितनी सावधानी, एकाग्रता और चतुराई से आप उस सीरीज को पढ़ रहे हैं, परख रहे हैं, आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते चले जाएंगे, ठीक है? 2 या 3 सवाल की उम्मीद होती है यहां से, और यूजुअली सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, किया जा सकता है। कल आपको जितने सारे होमवर्क दिए थे, आपने कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे, कुछ नहीं भी बने होंगे। आंसर्स हैं, जो बन गए हैं बहुत बढ़िया, नहीं बने हैं थोड़ा सा और वक्त दीजिए, ठीक है? उसको करने की कोशिश कीजिए, यू विल रीच टू अ रिजल्ट, ठीक है? आप नीम खाने बोल रहे हो वो खुशी से। आप में से किसी को करेला पसंद है? करेले की सब्जी पसंद है? जरूर कुछ लोग होंगे जिनको पसंद होगा, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होगा। और मेरी बात कहीं लिख के रख लीजिए, ठीक है? मैं ऐसे लिखी लिखाई बातें नहीं कह रहा हूं, तजुर्बे पे बातें कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस पे बातें कह रहा हूं, कि जब आप 35-40 साल के हो जाएंगे तो आप खुद से कहेंगे घर में, यार आज करेला बना लो। तो नीम करेला कड़वा तो है ना, बट आज न कल आपको वो इनटेक करना होगा। अगर आप अभी से डेली नहीं, हफ्ते में नहीं, महीने में एक भी दिन खाएं तो आपको तब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही कह रहे हो ना, नीम को खुशी खुशी खाने को कह रहे हो। 2 दौर होता है इंसान की लाइफ में।
एक है ना कि जब आप 25-30 तक होते हैं तो आप मेहनत कर सकते हैं, आप शारीरिक रूप से भी उतने स्वस्थ होते हैं, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप 40 के बाद थोड़े थोड़े धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगते हो। तो अभी मेहनत का समय है, मेहनत कीजिए। आज मेहनत नहीं करेंगे तो 40 के बाद मेहनत करना पड़ेगा, जो आपको रास नहीं आएगा, समझे? तो कभी न कभी जिंदगी में एक बार न एक बार मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो बेहतर है अभी कीजिए जब एनर्जी है, जब एनर्जी नहीं होगी तब मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? और खुश रहना बहुत जरूरी है, बने ना बने खुश रहिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। ब्लड रिलेशन में वैसे तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सवाल होता है फैमिली ट्री, दूसरा सवाल होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और तीसरा सवाल होता है कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन, और ध्यान से कीजिएगा इस चैप्टर को, फिर इसका यूज आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में भी बहुत थोड़ा बहुत मिल जाता है, बहुत बेसिक यूज होता है, ठीक है? समझ के चलिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके परीक्षा में आपको 2 से 4 सवाल मिलने की उम्मीद रहती है। नाबार्ड में मान लीजिए 2 आ गया, IBPS में 4 आ जाते रहती। तो फैमिली ट्री, कोडेड रिलेशन, ये दोनों टाइप आपके परीक्षाओं में आता है, और ये आपके परीक्षाओं में नहीं आता है क्योंकि इसमें ना एक सवाल बन पाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में एक सवाल बनता है, तो शायद FCI का आपने कभी दिया, नाबार्ड का दिया तो आ जाएगा। IBPS यहां से या यहां से पूछता है, ठीक है? तो आपको ये दोनों को तो अच्छे से सीखना है, ये सीख जाएंगे तो बाकी दोनों आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। मतलब उद्देश्य है फैमिली ट्री को बनाना, सीखना कैसे होता है, ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हो सूर्य। तो ये आपके सामने कुछ आपको लोग वोग दिख रहे हैं, इसको देख के बताइए कि ये क्या है। ये जो चार्ट मैंने एक आपको दिखाया है, एक बार बताइए ये चार्ट से आप क्या समझ रहे हैं, किस चीज को ये चार्ट दर्शा रहा है? बता सकता है आप में से कोई? फैमिली चार्ट, बिल्कुल सही। ये आपका परिवार है और ये एक सिंपल टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, ठीक है? डेली यूज करते हैं ना। इसी के कुछ रिश्तों को हम लोगों ने आजकल गाली भी बना रखा है, ओए साले, साला एक रिश्ता है। बात समझ रहे हैं? तो यही है पूरा ब्लड रिलेशन। इसी के कुछ हिस्से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ये बनाना सीखना होगा। यहां पे आप हैं, यू, दिल में। कहा यह जाता है कि इंसान को सबसे ज्यादा प्रेम खुद से करना चाहिए, उसके बाद ही कोई आता है। सबसे ज्यादा प्रेम आप खुद से कीजिए। इंडिविजुअलिटी होती है, हर व्यक्ति की एक खास इंडिविजुअलिटी होती है, उसका व्यक्तित्व, तो अब उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ आपको पापा दिखे, मम्मी दिखी, इधर पापा के घर वाले दिख रहे हैं, इधर मम्मी की घर वाले दिख रहे हैं, यहाँ पे भाई दिख रहा है, उसकी शादी हो गई तो भाभी भी आ गई, बहन भी हो सकती है तो जीजा आ जाएंगे, नीचे भतीजा, भांजा, भांजी, ये सारे लोग आ जाएंगे। यहाँ जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे आ जाएंगे। इस प्रकार से ये कहानी चलता रहता है। तो इसी के छोटे छोटे हिस्सों को आज के क्लास में हमें सीखना है और इस चार्ट को बनाना सीखना है। ये चार्ट तो थोड़ा लाल पीला हरा नीला मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है, आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग प्लेन सिंपल चार्ट बनाएंगे। तो कहानी कुछ ऐसे शुरुआत होती है इस चैप्टर की कि कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे मैं कहता हूं राहुल, राज, रेशमा, यशवी, हेमा, ईशा, सुमित, कुशल, हम नाम के आधार पे किसी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते।
हम नाम के आधार पर कभी किसी का जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे आपको कह दिया राज, तो राज सुनते के साथ आपको ये नहीं कि सरसों के खेत, बाहें फैलाए, शाहरुख खान खड़ा है, काजोल दौड़ रही है, नहीं, राज एक लड़की का भी नाम हो सकता है। तो ये हमारी मान्यताएं हैं, हमने माना है ऐसा कि राज एक लड़के का नाम होगा, राज बाकी एक लड़की का भी नाम हो सकता है। और वैसे बहुत सारे नाम है, जैसे अभी आप में से एक कुशल कुशाग्र है, तो उन्होंने जैसा बताया वो एक लड़की है, फीमेल है, और मेरा भी नाम कुशल है, मैं एक लड़का हूं। आप पंजाब जाएं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मेल फीमेल। एक मूवी थी खिचड़ी द मूवी करके, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, बड़ी शानदार मूवी है, आपको खुश कर देगी वो। कि पूरी फैमिली है, तकरीबन 40 लोगों की एक पंजाबी फैमिली है, और पूरे फैमिली का नाम परमिंदर है, पूरी फैमिली का नाम परमिंदर है। तो कुछ बड़े अच्छे अच्छे जोक्स हैं वहां, आप देखिए, मैं आप स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको। सबसे पहला बात मैं लिखूंगा कि नेवर डिटरमाइन the gender of a person on the basis of name। नाम के आधार पे आप कभी किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण ना करें, यह सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना। नाम के आधार पे कभी किसी व्यक्ति का आपको लिंग निर्धारण नहीं करना है। अब कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे यहां पे मैंने व्यक्ति ले लिया राहुल, बहुत कॉमन सा नाम है। तो हम 3 प्रकार के रिलेशन बना सकते हैं। यहां पे मैं आ जाऊं, आप आ जाएं, कोई भी आ जाए, हम लोग कुल मिलाकर के 3 प्रकार के रिलेशन बना सकते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो हम बनाते हैं उसको हम लोग पैटर्नल रिलेशन कहते हैं। दूसरा रिलेशन जो हम बनाते हैं उसको मैटरनल रिलेशन कहते हैं। और तीसरा रिलेशन जो हम बनाते हैं उसको हम लोग इन लॉज रिलेशन कहते हैं, ससुराल गेंदा फूल। अब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सबसे ऊपर आपको दिखते हैं, पैटर्नल दादी के घर, पैतृक घर। तो पैतृक घर में सबसे ऊपर सूर्या कौन दिखता है? ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, दादा दादी। थोड़ा सा उसके नीचे आप आ जाते हैं तो आपको आपके पप्पा, मम्मी, अंकल, आंटी, बुआ, फूफा सब दिखते हैं। बुआ फूफा आपके पापा के घर में है, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाइए तो पप्पा मम्मी के बच्चे हमारे ब्रदर सिस्टर कहलाते हैं, अंकल आंटी के बच्चे हमारे कजिन्स कहलाते हैं, ये लोग दिखते हैं। फिर इसके नीचे आ जाइए तो भाई बहन के बच्चे हमारे नीस दिखते हैं या फिर नेफ्यू होते हैं, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। तो कुल मिलाकर के दादा के घर इतने लोग दिखते हैं। परदादा भी इसके ऊपर होते हैं, बट खैर आज के दौर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा रिलेशन जो राहुल बनाएगा या बनाएगी वो मैटरनल, मतलब ग्रैंड फादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर, नाना नानी, माँ के का जो घर है, माँ है यहाँ पे लेकिन माँ का घर इधर है, ननिहाल जिसको कहते हैं आप लोग। फिर नीचे आ जाइए तो मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मौसा मौसी, मामा मामी, ठीक है। गांव में मामी को क्या कहते हैं? गांव में मामी को कहते हैं ममानी, सुना होगा शायद आपने। फिर आ जाइए मामा मामी, मौसी, मौसा के बच्चे हमारे होते हैं कजिन्स। और फिर इसके नीचे तो नीस और नेफ्यू। अब कजिन्स के जो बच्चे, जैसे मेरे भाई का जो बच्चा होगा वो मेरा भांजा ही होगा, भांजी ही होगी, ओके। तो ये तीसरा रिलेशन जो राहुल का बनेगा वो तब जब राहुल की शादी होगी। अब राहुल की शादी किससे होगी? तो वाइफ से। तो ये मैंने गलत बोला, राहुल की शादी वाइफ या हस्बैंड किसी से भी हो सकती है। राहुल लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ, अपोजिशन पार्टी यहाँ, तो अपोजिशन के पार्टी के दादाजी से भी तो मेरा रिश्ता बन गया, पापा से भी तो रिश्ता बना। तो इनको कहते हैं आप लोग ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर इन लॉज। नीचे आ जाइए फादर मदर इन लॉज, ससुर सास ससुर, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रदर सिस्टर इन लॉज, साला साली, जिसको हम लोगों ने आजकल गाली बना रखा है, यही लोग हैं। और फिर यहाँ नीस और नेफ्यू, भांजा भतीजी। और यहाँ राहुल और उसके हस्बैंड वाइफ से सन और डॉटर। तो एक व्यक्ति इतने ही रिलेशन बना सकता।
अब आप में से प्लीज कोई भी रामू काका को मत ढूंढने लगिएगा कि गर्मियों की छुट्टी में जाते थे तो साइकिल चलाना सिखाते थे। नानी के घर में नहीं रहेंगे, उनसे खून का रिश्ता नहीं है हमारा, ये ब्लड है, खून का रिश्ता जिनसे बनता है। तो एक व्यक्ति इतने ही रिलेशन बना सकता है। आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने 2 शादी कर ली तो वो उसका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है, वो जाने। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड यही इतने ही रिलेशन बनते हैं। तो ये जो चार्ट था इसको हमने पहले यहां सुलझा लिया। ये बात समझ में आ रहा है? इतने आराम से बोलते हो, पहली बार आप लोग सीख रहे हैं तो धीरे धीरे बोलता हूं। अगर आप लोग को लगे कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूं मुझे बता दीजिएगा। आखिरी के कुछ क्लासेस में मैं बहुत स्पीड में रहता हूं, फिर आप लोग कहेंगे भैया बहुत तेज हो गया, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको अपनी आदत डाल रहा हूं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? देखिए, सबसे पहला टारगेट होता है कि आपको कोई भी सवाल दे उसका जेंडर सोचना, लिंग सोचना। तो मेल और फीमेल 2 जेंडर्स पे क्वेश्चन होते हैं। फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को प्लस से। ये मान्यताएं हैं। अगर आप चाहें तो मेल को स्क्वायर बॉक्स में, फीमेल को ट्रायंगल, सर्कल, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट मेरी समझ कहती है कि प्लस माइनस बेटर है, स्क्वायर ट्रायंगल से जल्दी बन जाता। दूसरा पॉइंट, जेनरेशन गैप सोचना जरूरी है। जेनरेशन गैप क्या होता है? जैसे देखिए, आप लोग यहां हैं, आप लोग यहां, मैं तो यहां आ चुका हूं, आप लोग यहां हैं। अब यहां पे जब आप लोग हैं तो देखिए, आप हैं, आपका कजिन, आपका ममेरा, चचेरा, फुफेरा, भाई, ये सब वो सब आपके उम्र का है, 5-10 साल बड़ा छोटा यही हो सकता है। ठीक है, पापा ऊपर हैं, दादा 2 सीढ़ी ऊपर हैं, नीचे बच्चे हैं, इस प्रकार से। तो आप यहां जरा सोचिए कि जेनरेशन गैप समझना जरूरी है कि आपसे ऊपर कितने लोग या कौन लोग, नीचे कितने लोग, बगल में कितने लोग, ये चीज। तीसरा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी पैटर्नल रिलेशन बनाना है तो आपको अपने पिताजी को क्रॉस करना होगा। मतलब फादर ये सारे रिश्ता बनाया है। पहली बार आपको आपके पिताजी आपके ननिहाल ददिहाल लेके गए थे तो लोगों ने बोला हाँ हमारे खानदान का वारिस आ गया। पिता अगर नहीं होता तो दादा आपको नहीं पहचानते। दूसरा, कोई भी मैटरनल रिलेशन बनाने के लिए आपको अपनी माता जी को क्रॉस करना होगा, और कोई भी इन-लॉज रिलेशन बनाने के लिए, ससुराल जाने के लिए कपल को क्रॉस करना होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, शादी करनी होगी। बिना शादी के ससुराल जाएंगे तो क्या होता है? सूर्या, गया है आप में से कोई बिना शादी के ससुराल? ठीक है रश्मि, थोड़ा बढ़ा लेंगे। जूते पड़ते हैं भाई बिना शादी के ससुराल जाएंगे तो कोई भी इन-लॉज रिलेशन के लिए कपल को क्रॉस करना अनिवार्य है। अब दूसरी बात कि फैमिली ट्री बनेगा कैसे? फैमिली ट्री बनेगा कैसे? तो पहला, कभी आपको 1 जनरेशन गैप दर्शाना हो तो आप एक डैश वर्टिकल लाइन का यूज कीजिएगा। वर्टिकल लाइन का यूज, अंदर नहीं जा पाए थे ना। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे डॉटेड लाइन, कुछ लोग कहेंगे एरो लगाओ। मैं कहूंगा ये सब छोड़ो, सबसे बेहतर है टक एक लाइन बना ली। ठीक है। दूसरा, कपल को दर्शाना हो, हस्बैंड वाइफ, अपोजिशन पार्टी, तो मान लीजिए ए पति है, बी पत्नी है, बराबर है भाई, बराबर है। पति ने एक जूता चलाया, इधर से भी एक जूता आया, इधर से बेलन चला तो इधर से पति ने रिमोट चलाया, ऐसा बराबरी का खेल है पूरा। ठीक है। तीसरा, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन डैश, जैसे मान लीजिए ए भाई बी भाई बराबर, एक ही सीढ़ी में है, एक जन, भले ही बड़े भैया 10 साल बड़े क्यों ना हो, आपकी गलतियों को पकड़ लेते हैं। पिताजी शायद आपकी कुछ गलतियों को फोन वोन में नहीं उतना दिमाग लगा पाए जितना आप लोग लगा लें, लेकिन आपके भैया पकड़ लेंगे। अब अभी कुछ 2-3 साल पहले की बात है, आजकल पिताजी मेरे रिटायर हो गए ऑफिस से, तो अब फ्री होने के इंसान क्या करता है, फोन चलाता है बैठ के मस्त। तो पूछ रहे थे ये टिंडर क्या होता है, मैं उठ के भागा वहां से, मेरी छोटी बहन ने फिर मामला संभाला। तो ये जनरेशन गैप है। आपके बड़े भैया आपसे नहीं पूछेंगे टिंडर क्या होता है, या फोन पे आप अपने पिताजी को कभी कभी बेवकूफ बना देते हैं, भैया दीदी नहीं बन पाएंगे, जनरेशन गैप है।
उसी प्रकार अगर ए बहना है बी बहना है तो ये डैश, ए भाई है और बी बहन है डैश। तो इस 3 लाइन के माध्यम से, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वल टू लाइन, आप ये सब दर्शाने का तरीका है। कुछ लोग कहेंगे कपल है डैश डैश डैश, आप जैसे करना चाहें कीजिए। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं आपकी फरमाइश का। दीजिए एग्जाम्पल। मैं मतलब मेरा रिश्ता मैं किससे बना के दिखाऊं, बताइए। आप फरमाइश बताइए। ठीक है, हंस रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हंसते रहना है। आप बताइए कि मैं अपना रिलेशन किससे बना के दिखाऊं। बस इस 3 पॉइंट से मैं सब कोई भी रिलेशन सजा सकता हूं। बताइए, आप अपनी फरमाइश कीजिए। आप लोग अलग अलग फरमाइश करेंगे, मैं एक अच्छा डिफिकल्ट सा लेता हूं। मुझे अपनी बुआ को दर्शाना है। बुआ होती है पैटर्नल आंट। आप यहां से सोचेंगे बुआ का जेंडर फीमेल, जनरेशन गैप बुआ एक सीढ़ी ऊपर, बुआ किस घर में, पैटर्नल घर में। तो सबसे पहले मैं यहां एक जनरेशन गैप पे मेरे पापा जी आएंगे। अब पापा की बहन होती हैं बुआ, तो यहां पे बुआ आ जाएंगी। फूफा तक जाना है जो मुंह फुलाए रहते हैं, यहां बुआ की शादी, आप डायरेक्टली फूफा जी तक नहीं जाएंगे, आप पहले पापा, पापा की बहन और बहन के पति फूफा जी। नेफ्यू तक जाने के लिए मुझे पहले अपोजिशन पार्टी से शादी करनी होगी, अपोजिशन पार्टी से शादी करनी होगी। अब मैं मेल फीमेल पता नहीं, तो मैं फीमेल ये मेल। अब इसके भाई या बहन के जो बच्चे होंगे ये मेरे नेफ्यू कहला जाएंगे। मतलब नीस जो होता है ये फीमेल होता है और नेफ्यू मेल होता है। भतीजा भांजा को नेफ्यू कहते हैं, भांजी और भतीजी को नीस कहते हैं। याद रखेंगे पांडे जी। ब्रदर इन लॉ को दर्शाना है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, ये मेरी सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे, खत्म। ओके, ये बात समझ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नाबार्ड के एक क्वेश्चन से। ग्रेड ए का क्वेश्चन आया था। अभी के टाइम आपको इस लेवल पे थोड़ा सीखना होगा, इससे आगे बढ़ना होगा। अगर इसमें आप सहज नहीं होंगे तो सिंपल क्वेश्चंस भी है, मैं आपको वो करवाऊंगा। कोई हड़बड़ी और जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली जो अभी, जैसे अभी का लेवल मैं आपको दिखा दूं, अभी का लेवल आपके एग्जाम का कैसा होता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि थोड़ी सी परेशानी होगी उस लेवल पे जाने के लिए, तो उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा बेसिक लेवल से, और बेसिक करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी का लेवल एग्जाम का ये रहता है, एक ये रहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, फिर से ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़े रिश्ते ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहले हम छोटे रिश्ते से सीख लेंगे, फिर हम बड़ा रिश्ता सजा पाएंगे। तो आइए नाबार्ड के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं, फिर आप लोग बनाइएगा, एक बार देख लीजिए। सो देयर आर 7 मेंबर, 7 लोग इन अ फैमिली। एल इज ग्रैंड सन ऑफ डब्लू, एल इज ग्रैंड सन ऑफ डब्लू। तो डब्लू के 2 सीढ़ी नीचे एल, ग्रैंड सन है, एल प्लस डब्लू का पता नहीं, एंड सन ऑफ पी, और एल जो है वो पी का बेटा है। तो पी यहां हो सकता है, पी और भी इधर उधर हो सकता है, हमको पता नहीं है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। एंड सन ऑफ पी, तो आप चाहें तो पी को डायरेक्टली यहां बना लीजिए, नहीं तो क्यों मैं कह रहा हूं इधर उधर भी हो सकता है। मान लीजिए डब्लू के 2 बच्चे हो, तो यहां कोई बच्चा है और उसका भाई पी हो या बहन पी हो और फिर एल हो सकता है। तो इस बात को मैं अलग ही बनाऊंगा कि एंड सन ऑफ पी, तो पी का बेटा एल है, बाद में देखेंगे हम लोग। सी इज नीस ऑफ यू, सी यू की नीस है। हु इज अनमैरिड, मतलब यू अनमैरिड है, भाषा की समझ। हु सेकेंड पर्सन के लिए, इस लाइन का पहला व्यक्ति सी है, दूसरा व्यक्ति यू है, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति के लिए हु का यूज होता है और एंड पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है। ये बात समझ में आता है आपको? नहीं आता है मुझे बता दो, मैं एक सेट ऑफ वर्ड्स लिख दूंगा। अगर नहीं आता है तो बता दिया कीजिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। एंड, बट, डैट, ये तीनों बातें पहले व्यक्ति के लिए। हु, विच, ये दूसरे व्यक्ति के लिए। फिटिंग अरेंजमेंट पजल में भी इसका उपयोग होगा।
सो सी इज नीस ऑफ यू। तो इतना पता है कि यू की नीस, सी इज नीस ऑफ यू, यू की नीस कौन है? सी है, मतलब यू के भाई या बहन की बेटी होगी सी, तो सी नीस हो गई यू की, बाद में देख लेंगे। ठीक है राखी, ये लिखना है। आर इज मदर इन लॉ ऑफ टी, आर टी की सास है, आर इज मदर इन लॉ ऑफ टी, तो टी की पत्नी या पति की मां होगी आर, आर इज मदर इन लॉ ऑफ टी। अलग अलग बना रहे हैं, जोड़ेंगे, सारे डायग्राम सभी अलग अलग टूटे टूटे हैं। ठीक है। टी हैज 2 चिल्ड्रन, टी हैज 2 चिल्ड्रन, तो टी के 2 बच्चे हैं। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, 2 शादीशुदा जोड़े हैं। ठीक है, तो एक मिल गया है और भी एक मिल ढूंढना पड़ेगा इन द फैमिली। पी डज नॉट हैव अ सिस्टर, पी डज नॉट हैव अ सिस्टर, मतलब पी की कोई बहन नहीं है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कितने पुरुष हैं। अब इन सारे डायग्राम्स को आपको जोड़ना। दिमाग खराब हो गया? तो जहां से हमने शुरू किया था, मैं पी को यहीं ले लेता हूं। अब आप कहेंगे क्यों लिया यहां पे? क्योंकि ये 2 सीढ़ी खाली था और पी और एल का कनेक्शन था, तो ये पी ऊपर मैंने रख दिया। ये मेरा एक उद्देश्य था। अब किन बातों को हम जोड़ सकते हैं? तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बात करते हैं किससे? अब पी की शादी करवानी होगी किसी से, तो यहां पे तो शादी करवाने लायक कोई है ही नहीं, यहां पे शादी करवाने लायक है। तो एक काम करते हैं कि पी की शादी हम टी से करवा देते हैं, पी की शादी टी से करवा देते हैं। टी के 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा और है, एक तो एल है, एक बच्चा कोई और होगा। ठीक है। अब आर जो है वो टी की सास है, मतलब टी के पति या पत्नी की मां होगी आर, तो ये फीमेल हो गई और ये प्लस हो गया, ये फीमेल हो गई, ये प्लस हो गया। ठीक है। अब रही बात एक और मसले की, ये वाले मसले की, कि सी इज द नीस ऑफ यू, सी जो है वो यू की क्या है? नीस है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि यू की नीस बनाना है सी को। तो यू की शादी, यू किसी का भाई या बहन होगा, या तो इसका यू इसका भाई हो सकता है या इसका हो सकता है। ये 2 केसेस बन रहे हैं, मैं अलग अलग मार्कर से बनाता हूं। ये देखिए, यहां तक की बातें ठीक हैं क्या? सूर्या, राखी, आकृति, अच्छा ठीक है रवि, बहुत बढ़िया। यहां तक की बातें ठीक है या नहीं ठीक है, पहले ये बता दीजिए मुझे। इतनी बातों तक आप लोग पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं? इतनी बातों तक तो शायद पहुंच ही गए होंगे ना। ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैंने इसका भी यूज कर लिया, मैंने इस बात का भी यूज कर लिया। अब रही बात यहां पे एक बात कहा था, पी डज नॉट हैव अ सिस्टर, पी का कोई, पी डज नॉट हैव अ सिस्टर, पी की कोई बहन नहीं है, मतलब पी का भाई हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि पी का भाई किसको बना लेते हैं? यू को बना लेते हैं, यू को बना लेते हैं, और सी को यहां रख देते हैं, ये फीमेल। क्योंकि मुझे टी के 2 बच्चे बनाने थे, तो टी के 2 बच्चे हो गए। ठीक है। और पी की कोई बहन नहीं है, तो ये भाई हो जाएगा। और रही बात इसमें मेल फीमेल कौन है, ये पता लगाना है। तो एक बार देखिए, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एल इज ग्रैंड सन ऑफ डब्लू, एल इज ग्रैंड सन ऑफ डब्लू हो गया, सन ऑफ पी हो गया। सी इज नीस ऑफ यू, सी यू की नीस हो गई। ये मैं हूं, मेरे मम्मी पापा के भाई की मैं भांजी लगूंगी, भतीजी लगूंगी। हु इज अनमैरिड, मेरी शादी नहीं हुई है, यू की नहीं हुई है। आर इज मदर इन लॉ ऑफ टी, आर टी की मदर इन लॉ हो गई। टी हैज 2 चिल्ड्रन, टी के 2 बच्चे हो गए। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, एक मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हो गया। पी डज नॉट हैव अ सिस्टर, पी की कोई बहन नहीं है तो भाई है। हाउ मेनी मेल मेंबर, अब इसको भी मेल लीजिए और इसको फीमेल लीजिए, क्योंकि पी डज नॉट हैव अ सिस्टर। ठीक है। तो मेल कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपका उत्तर सी हो जाए।
बताइए तो ये सोच के। एक बार कनेक्शन बिठाइए तो। गुड इवनिंग प्रवीण। ठीक है, तो मेल मेंबर कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैरिड कपल? एक शादीशुदा जोड़े कौन है? WR है, TP है। WR TP, WR ये है। आया शुभम? ठीक है सर, एक बार फिर से नहीं आया लास्ट में, कोई बात नहीं पांडे, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, चलेंगे वहां वापस। पहले इनको करते हैं, वो अभी का नाबार्ड का लेवल था, थोड़ा सा हम बेसिक्स पे आते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स पे आएंगे, फिर वहां चलेंगे। ठीक है शुभम? पांडे टेंशन मत लेना। सर पी को सिस्टर नहीं है तो वो भाई कैसे हो जाएगा? ठीक है मेरे लाल एवं लाली, तो एक काम करो, ऐसा कर दो कि तो ये फीमेल तो ये प्लस, ऐसा तुम कह रहे हो ना कि जब उसकी कोई सिस्टर नहीं है, पी डज नॉट हैव अ सिस्टर, तो पी खुद फीमेल होगी तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो अभी भी देखो तो 1 2 3 4 मेल, टीपी ही शादीशुदा जोड़े हो। तो करने को ऐसा हम कर देते हैं कि जब पी डज नॉट हैव अ सिस्टर तो चांसेस होते हैं कि वो मेल होगा। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, निश्चित नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए, स्वाति इज डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। तो अनिल की इकलौती बहन है कौन? अक्षरा, और स्वाति उसकी ओनली सिस्टर है। पहला काम ये किया, पहला काम ये हुआ, बताइए जरा, ये बात समझ में आया? अच्छा देखते चलो आगे, पीछे चल लेंगे, आपका जो डाउट है ना, मेरे 1-2 और क्वेश्चन करने पे खुद ब खुद क्लियर होगा, क्यों चिंता करते हैं भाई? ठीक है, सो स्वाति इज डॉटर ऑफ अनिल ओनली सिस्टर अक्षरा, ओनली इकलौती बहन। अनिल मदर इज गौरी, अनिल की मम्मी है गौरी। कामिनी इज गौरीज मदर, कमीनी नहीं पढ़ना, कामनी। ठीक है, कामनी इज गौरीज मदर, तो कामनी और एक सीढ़ी ऊपर। कामनी हस्बैंड इज गौरव, तो ये गौरी अब लिखना होगा, और कामनी के जो पति हैं वो गौरव हैं। ठीक है, पूनम इज मदर इन लॉ ऑफ गौरव, गौरव की मदर इन लॉ, मतलब गौरव की पत्नी की मां, वही हो जाएंगी मदर इन लॉ ना, गौरव की पत्नी की मां मदर इन लॉ हो जाएंगी। सो पूनम इज मदर इन लॉ ऑफ गौरव। हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव? हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव, मतलब स्वाति कौन है? हिंदी में स्वाति गौरव से किस प्रकार संबंधित है? अगर कहा जाए मेरा रिश्ता मेरे पिता से क्या है, तो आप कहेंगे ना बेटा, मेरा रिश्ता मेरे पिता से, पहले मेरा जिक्र किया गया। तो स्वाति कौन है? किसके? गौरव की। तो आपको हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप सीखिए। हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। क्यों नीचे से ऊपर जाना होता है? क्योंकि आप इमेजिनेशन से बचते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो बच्चे नहीं है, अब आप लोग इमेजिन करने लगते हैं कि उससे शादी हो जाएगी तो ये ऐसे ऐसे बच्चे होंगे, ये भावनाओं में बस बहना के हो जाता है। तो हमेशा नीचे से ऊपर जाइए। अगर एक फीमेल से आप मूव कर रहे हैं
तो अपने आप को एक फीमेल की तरह सोचिए, और अगर आप मेल से मूव कर रहे हैं तो अपने आप को मेल की तरह सोचिए। तो जैसे ये मैं हूं, स्वाति फीमेल मैं हूं, कोई हंसेगा नहीं। ये मेरी माँ है, ये मेरे माँ के मम्मी भाई या बहन है, तो मामा या मौसी। मामा या मौसी की माँ नानी, और नानी की माँ नानी, और उनके पति नाना, पर नाना। पर नाना मुझे क्या बुलाएंगे? पर नतनी या पोती। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स, डॉटर नहीं, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पर पोती या पर नतनी। आइए बात थोड़ी सी समझ में, बताइए। ठीक है, सबको क्लियर है? टेंशन है किसी को? इसको ट्राई करें आप लोग एक बार। डी ऑप्शन जो है ना, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, इसका ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यहां तक ये ग्रैंडफादर, ये ग्रेट ग्रैंडफादर, और ये उसको ऊपर का है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर नहीं। ठीक है, देखो, रमेश इज फादर ऑफ मणिदीप, तो मणिदीप यहां, रमेश पापा है, रमेश ऊपर। रमेश इज फादर ऑफ मणिदीप। रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो एक और कोई होगा। मणिदीप इज ब्रदर ऑफ निहारिका, तो एन निहारिका यहां आ जाएंगी, मणिदीप भाई है। रमेश इज फादर ऑफ मणिदीप, रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मणिदीप इज ब्रदर ऑफ निहारिका। निहारिका इज डॉटर ऑफ कविता, तो कविता कौन हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी, क्योंकि डॉटर है। क्योंकि रमेश मेल है तो कविता फीमेल है। अनन्या इज ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, तो अनन्या इसकी भी बेटी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, पता नहीं। सुजीत इज फादर ऑफ अनन्या, अब देखो सुजीत इज फादर ऑफ अनन्या, तो ये तो खुद फादर है, मतलब सुजीत की शादी निहारिका से हुई होगी, और इसकी डॉटर कौन है? अनन्या। तो अनन्या इज द डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। सुजीत इज फादर ऑफ अनन्या। हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मणिदीप? सुजीत उसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ऐसा सोचना। सुदीप रिलेटेड टू मणिदीप, यहां से यहां जाना। ये मैं अपोजिशन पार्टी का भाई मुझे क्या बुलाएगा? जीजा जी, ब्रदर इन। ठीक है कुशल, कृति, आकृति, अनुभव, शुभम, ठीक? अब तो ठीक, पक्का ठीक? ठीक,
ठीक है, अब थोड़ा सा ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन सीखते हैं। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये शायद आपको नवाड में देखने को मिले, आईबीपीएस तो नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं आए ना आए ब्लड रिलेशन का एक पार्ट है, सीख के रखिए, इससे लर्निंग हेल्प मिलेगा आपको। फैमिली ट्री में, कोडेड रिलेशन में रिलेशन बनाना सीख रहे हैं कुल मिलाकर के बात ये। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत अमूमन इंट्रोड्यूसिंग या पॉइंटिंग वर्ड से होता है, इशारा करते हुए या परिचय देते हुए। ठीक है, नरेटर पे ध्यान रखना है आपको हमेशा। नरेटर मतलब वक्ता, बोल कौन रहा है, हमेशा उस पे ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग सोचना। नरेटर मेल है तो एक मेल की तरह सोचना, नरेटर फीमेल है तो फीमेल की तरह सोचना। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे आपको कंबाइन का स्पेलिंग COMBINE ना, कंबाइन टू रिलेशंस टू मेक वन रिलेशन। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम से बचना चाहते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में आप नहीं बच पाएंगे, तो आपको इस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा कि आपको दो रिश्तों को जोड़ करके एक सिंगल रिश्ता बनाना होता है, ये उद्देश्य होता है। जैसे कि I'll take certain examples, जैसे कहता है फादर्स वाइफ, तो ये दो रिश्ता है ना, पापा की पत्नी, दो रिश्ता है, इसको आप जोड़ दीजिए, मेरे पापा की पत्नी मेरी क्या होंगी, मेरी मां होगी, सिस्टर्स हस्बैंड, फिर ये दो रिश्ता है, हैंडपंप नहीं, हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, तो सिस्टर मेरी बहन के पति मेरे क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ होंगे, BIL ब्रदर इन लॉ होंगे, जीजा। बस खास एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कहता है कि मदर्स ओनली सन या डॉटर, आप लड़के लड़की यहां दोनों होंगे तो मैं दोनों बातें लिखता हूं, कहता है मदर्स सन या डॉटर, अगर कहता है कि मेरी माँ के भाई, मेरे माँ के बेटे या बेटी, तो मेरा भाई या बहन, बेटा या बेटी तो मेरा भाई या बहन। लेकिन अगर यही बात कहता है कि मेरी माँ का इकलौता बेटा या मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो वो कौन है, वो मैं ही हूं ना, वो तो मैं हूं ना, मेरी माँ के इकलौता बेटा या बेटी वो तो हम ही है ना। तो इन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना होता। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। यहां भी फैमिली ट्री बनाएंगे, अगर नाम लिखे हो ना बहुत सारे तो फैमिली ट्री बनाएंगे, और अगर नाम ना लिखे हो तो जैसे बिना फैमिली ट्री के बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हम बिना फैमिली ट्री के बना पाएंगे। अनिल पॉइंटेड अ गर्ल एंड टोल्ड, तो गर्ल की ओर इशारा करके अनिल कह रहा है, अनिल नरेटर है, अपने आप को अनिल मान लीजिए। गर्ल, शी इज डॉटर, ये पहला रिश्ता, ऑफ द पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये दूसरा रिश्ता, ऑफ द सन, ये तीसरा रिश्ता, ऑफ ब्रदर इन लॉ, ऑफ माई मदर, इतने सारे रिश्ते। तो आपको सारे रिश्तों को जोड़ के एक रिश्ते पे आना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हिंदी में करना आसान होता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए और आप लोग इंग्लिश भाषा पे हो तो आप लोग चेंज करके हिंदी भाषा पे चले जाइएगा। जैसे अनिल ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, मतलब मैं हूं अनिल, मेरी माँ के ब्रदर इन लॉ, मेरी माँ के ब्रदर इन लॉ मतलब चाचा, मेरे चाचा ना, मेरी माँ के ब्रदर इन लॉ, मेरे चाचा का पुत्र चचेरा भाई, मेरे चाचा का पुत्र चचेरा भाई के दादा। अब चचेरा भाई का दादा मेरा भी दादा, मेरे चचेरे भाई के दादा मेरे भी दादा। दादा की पुत्री बुआ, तो उस लड़की का अनिल से क्या संबंध है, तो वो लड़की क्या है, आपकी आंट है, आंटी है।
समझ आया? दो रिश्तों को कैसे जोड़ के सिंगल रिश्ता बनाते हैं। दो दो रिश्तों को मैं जोड़ते चला गया। समझ आया? एक आप करके देखिए, छोटा सा कोई, हाँ ये करिए, ये हो जाएगा, बिना डायग्राम का होगा। पॉइंटिंग टू अ बॉय, ललित सेज, तो ललित स्पीकर है, अपने आप को ललित मानिए, लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि ललित लड़का है या लड़की है, हमको नहीं पता है, ठीक है। ही इज सन ऑफ, ही मतलब बॉय, ही इज सन ऑफ ओनली ब्रदर, ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, तो दादा की इकलौती पुत्री, बुआ का पुत्र, फुफेरा भाई, जिसको आप कजिन कहते हैं। तो तस्वीर वाला व्यक्ति ललित से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका कजिन ही होगा। बहुत बढ़िया दीपिका, बहुत बढ़िया, अरे वाह, आप लोग सीख गए, बहुत अच्छा, ठीक है। अब जब सीख गए हैं तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। Pointing to a portrait, Bhagyashree said, "She has only daughter Silky, who is married to my father-in-law younger son Salman." अब इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, सिल्की, सलमान, तो डायग्राम बना लेना, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। तो एक बार डायग्राम बना के कोशिश कीजिए। पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट, भाग्यश्री सेड, तो भाग्यश्री नरेटर है, ये नरेटर है, अपने आप को भाग्यश्री। शी हैज ओनली डॉटर सिल्की, पोर्ट्रेट की बात हो रही है। शी हैज, तो कहीं पे पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट, शी हैज ओनली डॉटर सिल्की, सिल्की नीचे, हु इज मैरिड टू माई, मतलब भाग्यश्री, हु इज मैरिड टू माई फादर इन लॉज, ओनली माई फादर इन लॉज यंगर सन, यंगर सन मतलब मेरे ससुर के दो बेटे हैं, यंगर जब बोल रहा है तो दो बच्चे हैं, ठीक है। यंगर सन सलमान, तो सिल्की की शादी है सलमान से, आंदोलन पे नहीं आना है कि ठीक है कि सलमान से शादी हो गई सिल्की की, ये सब सोचना भी मत। हाँ, तो सलमान का एक भाई भी होगा और जिससे मेरी शादी हुई होगी, मैं कौन हूं, भाग्यश्री, मैं कौन हूं, भाग्यश्री, मैं फीमेल हो जाऊंगी, यंगर सन बोला है, और माई फादर इन लॉज यंगर सन, मतलब मेरे फादर इन लॉ कहां होंगे, यहां होंगे मेरे फादर इन लॉ, उनके दो बेटे हैं, एक है सलमान और एक मेरा पति। हाउ इज सलमान रिलेटेड टू द पर्सन पोर्ट्रेट, तो सलमान ये मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के मम्मी या पापा मुझे दामाद बुलाएंगे, खत्म का।
अरे वाह, शानदार, बहुत बढ़िया। तो आप लोग सीख गए, पक्का है सबको, टेंशन फ्री आप लोग हो गए। तो अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस छोड़ता हूं आप लोगों के करने के लिए, ठीक है। आइए अब अपने औकात पे चले आते हैं अपने औकात पे आना भी जरूरी है। ट्राई कीजिए, आराम से समय लीजिए एंड ट्राई कीजिए, ठीक है। और जिनको अभी भी समस्या हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग लेट, तो आप बता दीजिएगा, पीछे चल ले, ठीक है। ट्राई कीजिए। जिनका बन जाए बता दीजिएगा, ईमानदारी से, बदमाशी नहीं कि बन गया 2 मिनट में लिख रहे हैं आप, 30 सेकंड में लिख रहे हैं। जैसे ही आप में से किसी का बन जाएगा, मैं सॉल्यूशन उसका बताऊंगा आपको।
प्रयास, एटलीस्ट रफ डायग्राम बनाइए मुस्कान, एटलीस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम। जहां तक है आपको दिख रहा होगा, मोबाइल वालों को दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करना है बता दो। मोबाइल वालों को दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दूं। बढ़िया, मतलब काव्या का बन गया है, ठीक है ठीक है भैया, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कैसे रिलेशन बनाए। रफ डायग्राम अंकुश बनाया है ना, रिलेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखिए देखिए आप लोगों ने रफ डायग्राम बना लिया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है इसमें, शायद क्वेश्चंस नहीं है, मतलब डायग्राम बनाना सीखना, अब उद्देश्य ये है, ठीक है। देखिए तो 8 लोग हैं, देयर इन अ फैमिली विद 3 जनरेशन, 3 जनरेशन है, मतलब दादा पापा हम, ऐसा वाला केस, 3 जनरेशन। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, कोई भी सिंगल पेरेंट चाइल्ड के पास चाइल्ड नहीं है। एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, अब एक्स ब्रदर इन लॉ है किसका, ओ का, मतलब क्या होगा, अब देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। 2 केसेस होंगे कि एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, मतलब एक्स ब्रदर इन लॉ है ओ का, तो एक्स की पत्नी का भाई ओ हो सकता है या बहन हो सकता है, एक केस ये है। दूसरा केस क्या हो सकता है, एक्स इज ब्रदर इन लॉ ओ, मतलब एक्स की बहन की शादी किसी से हुई होगी तो भी एक्स ब्रदर इन लॉ है, यहां पे हो गया, या ये भी हो सकता है। तो ये 2 केस को क्यों हम शुरू से लेके चले, तो आप ऐसा बस कर लीजिए कि एक्स डैश और ओ, बीच में कोई आएगा, पता नहीं किधर शादी होगी नहीं होगी, ये हमको नहीं पता है। हु किसके लिए, सेकंड पर्सन, ओ के लिए। हु इज सन इन लॉ ऑफ एस, तो ओ जो है वो एस का सन इन लॉ है, मतलब क्या है कि ओ की जो पत्नी होगी उसकी मम्मी या पापा एस होंगे, हु इज सन इन लॉ ऑफ एस। क्यू हैज ओनली 1 चाइल्ड एंड इज मदर इन लॉ ऑफ एल, क्यू हैज 1 चाइल्ड एंड इज मदर इन लॉ ऑफ एल, मतलब क्यू का एक ही बच्चा होगा और उसी से शादी एल की हुई होगी, तो क्यू एल की मदर इन लॉ है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। क्यू हैज बोथ क्यू एंड एस आर ऑफ सेम जनरेशन। अब बहुत हद तक हिस्सा सुलझ गया कि क्यू को कहीं यहीं आना है, बोथ क्यू एंड एस आर ऑफ सेम जनरेशन, तो एक काम आप ऐसा कर सकते हैं, वो कैसा कर सकते हैं, एल को यहां ले लीजिए, क्योंकि देखो हमको क्यू को यहीं रखना है, या तो इधर या इधर, तो क्यू का बच्चा हो गया ओ और ओ की शादी एल से, ठीक है, और एल को फीमेल, ये मेल मैंने क्यों बनाया है मुझे पता नहीं है, शायद मैंने गलत बना रखा होगा, ये देखिए ये फीमेल एल और ये कनेक्ट हो गया। ये पॉइंट आप समझे कैसे कनेक्ट किया मैंने, एक बार बताइए जरा, एक बार बताइए तो। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, एक्स ब्रदर इन लॉ है ओ का, ठीक है। हु इज सन इन लॉ, हु इज सन इन लॉ ऑफ एस, तो देखो एस की बेटी से शादी है इसकी, हु इज सन इन लॉ ऑफ एस, ये भी हो गया। क्यू हैज ओनली 1 चाइल्ड, क्यू हैज ओनली 1 चाइल्ड, तो क्यू का बच्चा है ओ एंड इज मदर इन लॉ ऑफ एल, और वो एल की सास है। ये देखो तो जरा, ये देखिए तो जरा, ये बात समझ में आया। एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, एकदम परफेक्ट है, हु इज सन इन लॉ ऑफ एस, ठीक है।
तो ये इसका काम हो गया हमारा, ये यूज हो गया। ऐसे कनेक्ट किया, इस लाइन से कनेक्ट किया कि दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो क्यू को ऊपर ही रखना था इसके पास। बट आर नॉट कपल्स, तो ठीक है, समधी समधन है, कपल्स नहीं है। सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, अब टेंशन है, सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन हु इज डॉटर ऑफ ओ, ठीक है। तो एन जो है वो ओ की डॉटर है, एन जो है वो ओ की डॉटर है, और सी जो है इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, नानी है। नानी है मतलब मम्मी की मां, तो सी यहां हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा, ये भी हो गया। एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ एच, एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ एच, तो एच इधर हो जाएगा, बहू है। एस हैज 2 चिल्ड्रन, एस के 2 बच्चे हो गए, बन गया आपका डायग्राम। बताइए क्या समस्या है इसमें। देखिए तो ऐसा डायग्राम है आपका। किसी को डाउट इसमें? क्या उल्टा लिख दिया? 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 जनरेशन हो रहा है। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, सिंगल पेरेंट नहीं, चाइल्ड है, ठीक है, किसी का चाइल्ड नहीं है। एक्स इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, एक्स ब्रदर इन लॉ है ओ का, ठीक है। हु इज सन इन लॉ ऑफ एस, सन इन लॉ है एस का, ठीक है। क्यू हैज ओनली 1 चाइल्ड, क्यू का एक ही बच्चा है ओ, एंड इज मदर इन लॉ ऑफ एल, हो रहा है। बोथ क्यू एंड एस आर ऑफ सेम जनरेशन, हो रहा है, बट नॉट कपल, ठीक है। सी इज मदर इन लॉ ऑफ एन, सी मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन, हो रहा है। हु इज डॉटर ऑफ ओ, हो रहा है। एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ एच, हो रहा है, ठीक, तो एकदम सही लिखा है। नहीं, ब्रदर इन लॉ का क्यों डबल लाइन, फिर कंफ्यूज, कोई नियम नहीं है खुशबू, इसका एक मान्यता है, तो कपल को इक्वल टू से याद रखो आप लोग, इसको थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है, बनाओ इसको, चलो लिख लो इसको। अच्छा, आप लोग YouTube पे क्लासेस देखते हैं क्या? YouTube पे क्लासेस देखते हैं आप लोग? हमारा एक चैनल है ना, एग्रीकल्चर वाला करके चैनल है। तो इसके YouTube पे ना मैंने शायद 7-8 क्लासेस ली हैं, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ऐसे टॉपिक्स की। तो वहां पे भी मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो अगर आप लोग वो देख लेंगे तो मैं यहाँ पेड क्लास में आपको नए नए क्वेश्चंस कराऊं। और नहीं, आपका है कि नहीं भाई YouTube तो हम जाएंगे ही नहीं, तो मैं वो वहां जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ भी आपको करवाऊं। आप अपनी पसंद मुझे बता दीजिए। सर सी तो ओ की बेटी होगी ना, सी ओ की बेटी, अरे सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन है। ये कौन है अंधा? यशवी, चश्मा पहना कर तू किधर गया? हिंदी पढ़ूं? सी एन की नानी है बेटा, तो एन के 2 सीढ़ी ऊपर सी होगी, बेटी कैसे बना दोगे? उल्टा कर रहे हो आप। यहां की क्या काम है? क्या मतलब, क्या कह रहे हो भाई? पढ़ने में गलती हो गई थी तो थोड़ा, कोई बात नहीं ईशा, ये करना होगा और धीरे धीरे सीखेंगे। मैं कहाँ कह रहा हूं कि ऐसे सीख ही जाओ, नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, क्यों टेंशन लेना है, ठीक है। ट्राई कीजिए अब, एटलीस्ट रफ डायग्राम बना लीजिए। नहीं, कम नहीं है राम। अच्छा, कम है क्या? अच्छा, कम नहीं है। जैसे मान लो आप लोग कभी कभी पूछते हैं ना कि क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, और तो मैंने वो उसके लिए आपको कहा कि जैसे पेड क्लास का क्वेश्चन कर लिया ना, तो फिर YouTube पे चले जाओ, ठीक है, वहां पे भी क्वेश्चंस कराया है, कराता रहूंगा, ये चीज मैंने कहा है। बाकी पेड क्लास करो, और कुछ की जरूरत ही नहीं है, बाकी खुद का प्रैक्टिस की जरूरत है, ये तो बार बार मैं कहता रहूंगा।
ऐसा है ना, यूट्यूब पे भी अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो कभी आपको मतलब है ना कि आप नहीं जाते ही नहीं है वहां, तो बताइएगा, तो फिर मैं यहां पे भी वो क्वेश्चंस करा दूंगा, ये मैं कह रहा था। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया, वाह। वैसे अंतिम के दिनों में आप लोग YouTube पे आएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले हम लोग YouTube पे कुछ मैराथन सेशंस लेके आते हैं रिवीजन के लिए, तो आप लोग आएंगे, कोई बात नहीं, मैं वह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ करवा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। मैंने तो पूछ लिया कि अगर आप जाते होगे तो मैं यहाँ कुछ नए क्वेश्चंस करवाऊंगा। 9 person are from the same family and 3 generation. No single parent has a child. V is son of O. He is son of O. Who is sister of J? Who is sister of J? N is only son-in-law. N is only son-in-law of J. अच्छा, N is only son-in-law of J and father of E. ठीक है, अब देखो N जो है J का ओनली सन इन लॉ है, मतलब J की बच्ची से शादी हुई होगी किसकी, N की, तो N इज ओनली सन इन लॉ ऑफ J एंड फादर ऑफ E. Y इज सिस्टर ऑफ V. Y इज सिस्टर ऑफ V, ये रहा जगह जो खाली भरो। X इज मदर ऑफ W, पता नहीं। E is of same generation of M, ये क्या है, X is mother of W,
X is mummy of W. E is of same generation as M. यही है क्या? X W की माँ है, E M के समान लिंक, सेम जेंडर ऑफ M. कुछ छोड़ लिया है क्या? लाइन बंद तो गया सर एक बार कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ शायद छूट गया. 1 2 3 4 5 6 9 लोग कह रहे हैं. नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड. ठीक, अच्छा ये ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा ना, क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि V is son of O, V is son of O, who is sister of, अरे 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 यहाँ पे गलती होगी, एक बार फिर से गलती कर दिया है, एक बार फिर से देखिए. V is son of O, V is son of O, who is sister of J, जो कि J की बहन है. Who is sister of J. N is only son in law of J. इधर करते हैं. N is only son in law of J, मतलब J के बच्चे से शादी N की है. N is only son in law of J and father of E, और E के पापा हैं. Y is sister of W, V. Y is sister of V. मैंने इधर गलत ले लिया था भाई, अपराध कर दिया था. Y is sister of V and daughter of M, and daughter of M, तो ये पति पत्नी हो गए. X is mother of W. E is of same gender of M. E is of same gender of M, तो ये मेल है. अब क्या कह रहा है? एक लाइन बचा. X is mother of W. X मम्मी है, तो सिंगल पेरेंट का बच्चा नहीं होना चाहिए. इसमें कहा है कि नो सिंगल पेरेंट एज अ चाइल्ड, मतलब यहाँ पे किसी को होना पड़ेगा. तो X यहाँ पे हो जाएगी मदर ऑफ W. बन गया. W का जेंडर नहीं पता, देखो जरा. नहीं, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है. ये फिर यहाँ सिंगल ऐसे कर दो ना, ऐसे कर दो. देखो यहाँ W कर दो, यहाँ X कर दो. X इज मदर ऑफ W. अब हो गया, अब हो गया, अब सही है. N इज, अब परफेक्ट. ये फाइनल डायग्राम. गलती किया था मैंने, नो सिंगल पेरेंट, यहाँ पे X लिया था ना, तो ये सिंगल पेरेंट हो जाता. अभी 2 पेरेंट हो गए, 9 लोग. ओके है, समझ आया? बताइए, कुछ डाउट किसी को? शुभम, अब इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब दे लेंगे. क्लियर? कुशल? चलो बढ़िया. तीसरा टाइप आप सीखें या इसी को और करना है? तीसरा टाइप सीखते हैं, फिर ये तो करना ही है, कल भी तो यही टॉपिक है ना. तीसरे टाइप पे आते हैं, ठीक है. बीच बीच में क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा. कल मैं ऐसे ही फिर लेके आऊंगा और नंबरिंग करके डाउट पूछता चला जाऊंगा. जो जो आप बताएंगे मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है.
देखिए, इसको कहते हैं आप लोग कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन बहुत आसान होता है, अब सही में आसान होता है, बस बशर्ते आपको रिश्ता बनाना आना। रिश्ते जोड़ना भी यहां ज्यादा नहीं है, बस आपको रिश्ता बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अगर कहता है कि P डिवाइडेड Q, P इज सन ऑफ Q, हिंदी में P Q का बेटा है। ये मैंने एक पहला बात लिखा, अब मैं दूसरा बात लिख रहा हूं। P डिवाइडेड Q, Q इज सन ऑफ P, Q P का बेटा है। आप इस दोनों बातों में मुझे फर्क बताइए, इन दोनों बातों में मुझे डिफरेंस, फर्क बताइए, क्या कैसे अलग है ये दोनों बातें, ये दोनों स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, कैसे डिफरेंट है। अपोजिट रिलेशन, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और समझाओ तो, मुझे नहीं समझ पाया मैं सुमित। बाकी मैं ठीक है कह रहा हूं, मैं तो समझ गया, मैं और थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि आप क्या समझे हैं। दोनों बातों में भिन्नता क्या है, मतलब मुझे वो सुनाओ जो मैं सुनना चाह रहा हूं। आप कहोगे गजब पागल जैसी बात कर रहा है, मैं बहुत जेन्युइन बातें कर रहा हूं। एग्जामिनर को वो देना होता है जो वो चाहता है। देखिए, यहां पे ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, यहां पे ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, मतलब यहां पे मैं पहले व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, पहले व्यक्ति का रिलेशन बता रहा हूं। P सन ऑफ Q, आप Q के बारे में नहीं जान रहे हैं, Q कौन है, मम्मी या पापा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन P बेटा है ये पता है। P सन ऑफ Q, Q के का बेटा है। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, हमको पता नहीं। यहां पे ये 2 है, ये 1 है, हम इसके बारे में जानते हैं, Q के बारे में जानते हैं कि Q इज सन ऑफ P, Q इज सन ऑफ P। ये कौन है हमको नहीं पता, मम्मी या पापा कुछ भी हो सकता। तो थ्योरेटिकली मैं आप एक वर्ड बता देता हूं, बाकी इसका यूज नहीं है क्वेश्चंस बनाने में। इसको आप फॉरवर्ड टाइप कहते हैं और इसको आप बैकवर्ड टाइप कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड टाइप में क्योंकि आप पहले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, तो आप अगर डायग्राम बना रहे हैं, जो कि आपको आपके लेवल पे क्वेश्चन पे बनाना पड़ता है, तो आपको लेफ्ट से राइट चलना होगा। और यहां पे आप इसके बारे में जान रहे हैं, तो आप अगर डायग्राम बनाएंगे, जो कि आपको आपके लेवल पे बनाना होगा, शायद नाबार्ड के लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, क्योंकि नाबार्ड के क्वेश्चन छोटे होते हैं, तो वहां पे आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन आईबीपीएस के जैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट, जैसे इनइक्वालिटी में ना हमने 2 घर 3 घर अलग अलग कॉमा कॉमा दे दे के सीखा था, वैसे यहां भी आपको देता है, तो आपको डायग्राम अल्टीमेटली बनाना पड़ता है। तो आपको ये काम करना होगा। फॉरवर्ड अब से मतलब पहले का पता हो, बैकवर्ड अंदर वाले का। ठीक है, ठीक है, बढ़िया रखिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि
P इज फादर, P इज सिस्टर, P इज मदर, P इज ब्रदर। हर बार मैंने पहले व्यक्ति की बात की है, हर बार मैंने पहले व्यक्ति की बात की है ना। अब हमको ये एक्सप्रेशन के आधार पे इन बातों को देखते हुए, दिमाग में रखते हुए नहीं, इनको रटना नहीं है, ये हर क्वेश्चन में अलग होगा। अभी माइनस फादर है, कभी माइनस सिस्टर हो जाएगा, तो इनको ध्यान में रखना नहीं है, देखते हुए आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। क्यों ऐसे बनाएंगे? क्योंकि हमको पहले के बारे में पता है, यहां से यहां में हमको इसको पता है, यहां से यहां में हमको इसको पता है, इसके बारे में नहीं पता है, लास्ट के बारे में नहीं पता होता है, क्यों का नहीं पता। तो देखिए डिवाइड क्या है, देखिएगा, बनाइएगा नहीं। सिस्टर, बी बहन सी की, बी बहन सी की, माइनस क्या है, फादर, सी पापा एस के, माइनस क्या है, फादर, सी पापा एस के, और प्लस क्या है, ब्रदर, एस ब्रदर आर का। बन गया डायग्राम, यही काम है। हाउ इज आर रिलेट, आर बी से किस प्रकार संबंधित है। आर का जेंडर नहीं पता है, तो मैं लड़का लड़की कुछ भी हो सकता हूं। ऑप्शन देख लो, कहीं इधर और है, नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाल ही नहीं सकते, आर का जेंडर नहीं पता। ठीक है। कल कोई मेरे से पूछ रहा था ना, कैसे नन और में और कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दीज, हम निकाल ही नहीं पाए आर का जेंडर। तो आर बी से किस प्रकार संबंधित है, ये मैं फाइंड आउट ही नहीं कर पाया। बढ़िया, समझ आया ये बात आपको? ईशा, राखी, हेमा, सुमित, आशीष, अरे हाँ ना बोलना होता है भाई, ऐसे साथ मत सूंघ जाइए और चिंता भी मत कीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए इसको ट्राई कीजिए, इस बार बनेगा आप लोग। चलिए मैं पोल देता हूं, थोड़ा सा आप लोग में ऊर्जा आएगी, पोल से ऊर्जा आती है लोगों में। पोल दाहिनी साइड, यहां पे 3 लकीर होगा, हुआ? देखिए पहले व्यक्ति की बात है, पी की बात है हर जगह, तो ऐसे चलेंगे। डिवाइड क्या है, डॉटर, तो एम डॉटर एन की, एन ऊपर एम नीचे, एम डॉटर। गुना क्या है, फादर, एन पापा ओके, एन पापा ओके, तो भाई बहन, भाई 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 कुछ भी हो सकता है भाई। माइनस क्या है, माइनस क्या है, हस्बैंड, ओ हस्बैंड है किसका, पी का, ओ हस्बैंड है पी का, तो पी फीमेल। ठीक है। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम, ओ एम का भाई है, खत्म कीजिए। अरे कैसे कर रहे हो यार तुम लोग, भाई है,
कहाँ ई पे जा रहे हो? नन ऑफ दीज। क्या तुम्हारा रिश्ता निकला है? सुमित, राम। अब धमकाना शुरू करूंगा, बहुत देर से मैं प्यार प्यार से कह रहा हूं, माइके लाल जय किसन्स, गलती कर रहे हैं आप लोग। क्या समस्या था भाई? डिवाइड क्या था? डॉटर, तो एन, एम डॉटर एन की, तो एन नीचे। गुना क्या था? फादर, एन पप्पा ओके। माइनस क्या था? हस्बैंड, ओ हस्बैंड पी का। तो पूछा था ओ डब्लू, ओ भाई है, डब्लू बहन है। पोल में ए दिया है, अच्छा पोल भी दिया है मैंने, हाँ पोल दिया है भाई। और इन ललायकों का मैं क्या करूं? ऐसे सिंपल क्वेश्चन को गलती करोगे तो फिर बहुत समस्या होगी। फिर ये 30 अगस्त भूल जाइए, फिर आप लोग 30 अगस्त डेट है ना, ये 30 अगस्त है। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में। मुस्कान, आशीष, काव्या, मात्र 3 सही जवाब। समस्या, नीस कैसे आ रहा है? राम, सर फोड़ दूंगा मैं तेरा, जबरदस्ती नीस आ रहा है यार, कैसे नीस है वो? ये और ये कौन है? इसके ये बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे इसके हैं, तो ये भाई बहन है ना भाई, जबरदस्ती नीस आ रहा है। पोल नहीं आ रहा है, तूने 1 आध रुपया कम दिया होगा, मेरे से बात मत कर, भाग यहां से। पोल नहीं आ रहा है, अभी यहां टेंशन वाला बात चल रहा है, तुमको पोल का पड़ा हुआ है। सी फादर होगा, तुम्हारा सर ना फोड़ दूं मैं कुशल, सी फादर होगा। ओ एम का किस प्रकार, ओ कौन है भाई? तो ये क्या, ये किसका रिश्ता होता है? डैश, भाई भाई बहन का, तो ये बहन है तो ये भाई है। खांसी करवा दिया तुम लोगों ने। अब आया राम, कुशल, अरे बोलो जल्दी, सुबह पनवेल भी निकलना है मुझे यार। मतलब थोड़ा जल्दी बोलिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को ना बिना कलम से भी किया जा सकता है, बिना कलम से कर सकते हैं, बस आपका मूवमेंट उल्टा हो जाएगा। क्यों होगा आपको एक बार मैं करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे करना है। प्लस क्या होता है? ऊपर देखो, प्लस क्या है? भाई, तो ये मैं हूं, मैं लड़का लड़की मुझे नहीं पता, ये मेरा भाई है। प्लस मतलब भाई, पहले वाले के बारे में पता होता। माइनस क्या होता है? फादर, भाई के पापा मेरे भी पापा। और डिवाइड, पापा की बहन मेरी बुआ, पापा की बहन मेरी बुआ। तो बुआ मुझे क्या बुलाएगी? अब मेरा तो जेंडर ही नहीं पता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ राम, करते हैं भाई, करते हैं, ठीक है। मेरा तो जेंडर ही नहीं पता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन में देखो एक बार, राम, माइनस, माइनस क्या है? हस्बैंड, ये मैं हूं और ये मेरा पति है, ये मैं हूं, ये मेरा पति है, तो मैं कौन? एक फीमेल, सुंदर कन्या। हाँ, गुना, फादर, पति के पापा मेरे होते हैं ससुर, ससुर। डिवाइड, ससुर की बेटी होती है मेरी ननद, ससुर की बेटी मेरी ननद। पूछा क्या है? एम और ओ, तो पति और ननद में क्या रिश्ता होता है? भाई बहन का, तो ओ कौन है? भाई होगा, एम का, खत्म। डायग्राम भी एकदम ठीक है। डिवाइड है डॉटर, एक बार फिर से बना देते हैं, शायद राम तुमको तकलीफ हो गया होगा। डिवाइड क्या है? डॉटर। अभी भी किसको समस्या है बोलो, फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में, फिर आप परेशान होंगे। तो राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है राम, कहीं कहीं नहीं अटक जाते हैं, ठीक है। डिवाइड डॉटर, तो एन की डॉटर है एम। गुना क्या है? फादर, एन पप्पा है ओके, तो ओ इधर बगल में।
माइनस क्या है, हस्बैंड, ओ हस्बैंड है पी का, तो पी बगल में, ये कौन है, भाई 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 बहन। ठीक है, ठीक है। शायद आप लोग अभी इसके लिए रेडी नहीं हो, तो थोड़ा सा मैं अभी शायद आप लोग अभी रेडी नहीं हो, प्लीज रुक जाओ रुक जाओ, ये करो, ये कीजिए। हो रहा है सबसे, बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड टाइप है, दिख रहा है सबके बारे में, शुरू वाले के बारे में पता है। M2G, M2G डिवाइड डॉटर, ये मैं हूं, ये मेरी बेटी है, प्लस सिस्टर, बेटी की बहन मेरी बेटी ही होगी ना, बेटी की बहन मेरी बेटी, गुना क्या है, फादर, बेटी के पापा मेरे पति, तो मैं कौन, पत्नी, इनकी पत्नी। ठीक है, कोई, अच्छा, अच्छा मैं एक बार देखता हूं, जरा रुक जाइए। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू जी, एम रिलेटेड, तो मैं कौन, पत्नी, खत्म। सीख रहे हैं, बढ़िया है। खामोखा मैं आपका सर्वर फोड़ने पे उतारू हुआ था, मैं क्षमा चाहूंगा। गुना डिवाइड, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, प्लस, ठीक है, और माइनस, थैंक्स अ लॉट, को अच्छे से कर देता हूं। इसलिए आप टेंशन में थे, ठीक है। प्रॉब्लम आ रहा है क्या आप लोगों को?
बच गया सर मेरा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, अभी क्या है, ये आपको दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे। रावण का, रावण को थे सो राम। चलिए इसको बनाइए एक बार। दिमाग लगाइए तो जरा, क्या करेंगे। यहां पे अब आपके पास एक उपाय ये है कि वैसे तो फॉरवर्ड टाइप है हर जगह भाई, एक बार मैं अब देखूंगा, हाँ ठीक है। अब आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक करना होगा, और इसी में वो जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ना कि बिना कलम डायग्राम के रिलेशन निकालना, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिना डायग्राम के रिलेशन निकालना वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो एक बार उस तरीके से इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको डायग्राम ना बनाना पड़े। डी, क्योंकि अगर डायग्राम बनाने की आदत डालेंगे तो सारे ऑप्शंस को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हमको पी इज ग्रैंड फादर ऑफ जे चाहिए, पी मेल होना चाहिए, ठीक है, पी मेल होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। माइनस क्या है, फादर, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे पापा हैं। मन में सोचूंगा कितना लिखूंगा भाई, बस प्लस माइनस लिखो। ग्रैंडफादर मतलब पी प्लस चाहिए, ये उद्देश्य रहना चाहिए। माइनस क्या है, पापा के पापा दादा हैं। डिवाइड, दादा की बहन नहीं। डिवाइड मतलब क्या था, बहन, ये मैं हूं, मेरी बहन है। डिवाइड, बहन की बहन बहन ही होती है। और माइनस, माइनस मतलब फादर, बहन के पापा पापा होते हैं नहीं। डिवाइड मतलब क्या था, बहन, ये मैं हूं, ये मेरी बहन है। प्लस क्या है, प्लस मतलब बहन, भाई, बहन का भाई मेरा भी भाई है, मेरा भी भाई है। मल्टीप्लाई क्या है, मदर, भाई की माँ मेरी माँ है, ये भी नहीं। डिवाइड क्या है, डिवाइड क्या था, बहन, ये मैं हूं, ये मेरी बहन है। माइनस क्या है, फादर, बहन के पापा मेरे भी पापा, और माइनस पापा के पापा दादा, सो पी इज ग्रैंडफादर ऑफ जे। खत्म। बहुत बढ़िया, शुभम, शानदार। पांडे जी बहुत बढ़िया। राम भाई, कृति अरोड़ा, हितेश बताइए सही। अच्छा समझ ही गए आप लोग, बहुत बढ़िया काम किए। एक और करके दिखा दो इसी टाइप का क्वेश्चन, फिर टाइप बदलेंगे।
पानी कहीं था रखा। डी, फिर से डी। ए इज नेफ्यू ऑफ बी, ए इज नेफ्यू ऑफ बी। ठीक है, नेफ्यू मतलब भतीजा, मेल होना चाहिए। गुना क्या है? माँ, ये मैं हूं, मेरी माँ है, माइनस माँ के पापा नाना, और प्लस नाना का भाई नहीं। डिवाइड क्या है? सिस्टर, ये मैं हूं, मेरी बहन है, माइनस क्या है? पापा, बहन के पापा, मेरे भी पापा। डिवाइड क्या है? सिस्टर नहीं। ये मैं हूं, प्लस मतलब क्या है? भाई, ये मैं हूं ना, हाँ, ये मेरा भाई है। माइनस क्या है? भाई के पापा, मेरे भी पापा। और डिवाइड, पापा की बहन बुआ नहीं। अच्छा, ये भी देखो ना, ये तो हो रहा है, बी होगा आंसर। अरे भाई फंस रहे हो आप लोग। ए इज नीस ऑफ बी। हम लोग यहां से क्यों कर रहे हैं? अपने आप को यहां मानो। बी होगा आंसर। कैसे? देखो, प्लस मतलब क्या है? भाई। ए और बी का रिश्ता, मैं अपने आप को ये मान लिया, मुझे डी से कोई मतलब नहीं था, बस मैंने इसका यूज किया अपना जेंडर के लिए। माइनस क्या है? पापा, ये मैं, मेरे पापा, पापा। डिवाइड, पापा की बहन मेरी बुआ, पापा की बहन मेरी बुआ। तो बुआ मुझे क्या बुलाएगी? मैं तो क्या एक मेल हूं ना, तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी जगह नहीं हो रहा है। ये ए के बारे में क्या आया था? बी है ना आंसर। बाकी भी चेक करना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर नहीं है। देखो, बी तो एक आ रहा है। मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई है मदर, मतलब ये फीमेल है, तो ये मैं हूं, मुझे के से मतलब नहीं। माइनस क्या है? फादर, तो मैं हूं, मेरे पापा हैं। और प्लस क्या है? प्लस क्या है? भाई, पापा के भाई चाचा। ये आंसर नहीं हो सकता है। डिवाइड क्या है? डिवाइड देखो जरा, सिस्टर, तो ये मैं हूं। अब ये सोचो, भतीजा होना, ये फीमेल, ये हो ही नहीं सकता। डी को चेंज करो, चेक करो, डिवाइड क्या है? सिस्टर, ये भी हो नहीं सकता। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। बढ़िया क्वेश्चन, फंसा रहा था। समझ आया? समझ आया? ठीक है, ठीक है। और करें थोड़ा सा, या फिर काफी है आज के लिए? बताइए, जैसे आप लोग मिक्स टाइप आपको करवाना है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सिबलिंग पे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन कर लीजिए कि क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। फॉरवर्ड टाइप है सारा, फॉरवर्ड टाइप है सारा। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ठीक है, टू एस्टैब्लिश दैट एम इज मदर ऑफ जे। एम को मां बनना है किसकी? जे की। एम जे की मम्मी होगी।
ठीक है, पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं। प्लस क्या है, डॉटर, तो जे डॉटर है के की, माइनस क्या है, फादर, के पप्पा हैं एल के। ठीक है, डिवाइड क्या है, अब डिवाइड पता नहीं है, हमको ये चाहिए कि एम जो है वो जे की मां हो जाए, मतलब एम की शादी इससे करवानी होगी। अब पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है हमको उस पे नहीं जाना है, हमको एल और एम का रिश्ता ढूंढना है। तो या तो एम मदर वाला कोई रिश्ता मिल जाए या डॉटर या सन वाला मिल जाए। गुना है सन, ये हो सकता है, गुना हो सकता है, प्लस है डॉटर, हो सकता है, डिवाइड क्या है, वाइफ, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे हमको एल और एम का रिश्ता चाहिए, तो वाइफ डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो ये हो नहीं सकता है। माइनस क्या है, फादर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फादर पहले मिल चुके हैं। इन दोनों में से कुछ होगा, ठीक है, इन दोनों में से कुछ हो जाएगा, या तो गुना या प्लस, या तो गुना या प्लस, ईदर ए एंड बी। ओके है, ठीक है, ए या बी, गुना भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। गुना अगर होगा तो सन, तो एल इज सन ऑफ एम हो जाएगा, एल एम का बेटा है तो एम ऊपर चली जाएगी। प्लस होगा तो एल इज डॉटर ऑफ एम, हो भी जाएगा। तो और बिना डायग्राम के अगर करना हो तो थोड़ी सी मुश्किलात होगी, उसके लिए आपको ये छोड़ के यहां से देखना होगा। माइनस क्या था, पापा, तो ये मेरे पापा हैं, प्लस क्या है, ये मेरा बेटी। अच्छा, पापा की बेटी मेरी बहन है, पापा की बेटी मेरी बहन है, ये तो मैं हूं। अब मुझे एम से कैसे रिश्ता बनाना होगा, तो मैं या तो एम का बेटा बन जाऊं या फिर बेटी बन जाऊं, तभी ये मेरी मां बनेगी। तो बेटा या बेटी वाला देख लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, नहीं तो ओवरडोज कहीं ना हो जाए आपको। इतने क्वेश्चंस को कीजिए, कल हम लोग मिक्स वाले करेंगे, ए बी, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, कहीं पे ए रहेगा, कहीं पे बी रहेगा, और फिर हम लोग कनेक्ट करना भी सीखेंगे। जैसे ये है, ये एक घर, ये दूसरा घर, ऐसे कनेक्ट करना सीखेंगे। 3 4, इधर 3 आ गया, 4 आ गया, तो डायग्राम ही बनाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, तसल्ली से इनको बैठ के बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं कल वैसे ही नंबरिंग 1 2 3 करके और आपसे पूछूंगा कि किन किन बातों में आपको डाउट है, मुझे बताइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, कुछ के नहीं है। नहीं है आंसर्स जानबूझ के नहीं है, ताकि आंसर नहीं होता है ना तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आंसर ना होने से ना थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पता नहीं चलता सही है गलत है, आप दोबारा वेरीफाई करते हैं, तिबारा वेरीफाई करते हैं, तो उससे ना लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है, ओके। और कोई बातचीत है, कुछ बात है तो बताइए, मैं वेट। और क्वेश्चंस कराऊं, मुझे जल्दीबाजी नहीं है, मेरी अगली क्लास 5 बजे है। और क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो मैं कराऊं। जैसे आपकी मर्जी। मतलब थोड़ा आपका इस ये भी सोचना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। प्लीज कोशिश करके आइएगा, कुछ नहीं तो कम से कम जितने प्रश्नों को मैंने बोर्ड पे बनाया उतने करके, ठीक है। दैट वुड बी ऑल। राम जी का सर आज बच गया है। सो दैट वुड बी ऑल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।